स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 5 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, दैट इज रिटन बाय जेम्स एलन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 8 और 8 से आगे के पैराग्राफ्स की स्टडी करेंगे और ये पार्ट है हमारे इस चैप्टर के द सीक्रेट ऑफ सक्सेस पार्ट का। आइए शुरू करते हैं कि इस पैराग्राफ नंबर 8 में राइटर क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ नंबर 5 को एक टाइटल दिया है और इस टाइटल को हमने रिजल्ट ऑफ सच फेथ के रूप में दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फेथ होता है तो क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। इफ़ यू विल बिकम possessed विद दिस फेथ, द राइटर सेज, अगर आपके पास इस तरह का विश्वास है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर 4 में, कि आपका मजबूत विश्वास आपको सफलता, आपको प्रसन्नता, आपको हर चीज़ अवेलेबल कराता है, हर चीज़ उपलब्ध कराता है और इतना ही नहीं, वह हमेशा रहने वाली होती है। तो वही फेथ अगर आपके पास है, यू विल बिकम पजेस ऑफ दिस फेथ, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर। तो आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सफलता और असफलता के ऊपर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, सफलता आपको निश्चित आपके पास आएगी। एंड विल नॉट नीड टू बिकम एंक्शस अबाउट रिजल्ट्स, और आपको किसी भी रिजल्ट के बारे में एंक्शस, चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, बस आपको इतना काम करना होगा कि आपको खुशी खुशी और शांति के साथ कार्य करते रहना होगा। नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स, कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास विल इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ये आपको बात मानकर सोचकर चलनी होगी। पैराग्राफ नंबर 9 को हमने टाइटल दिया है मैजिक ऑफ थॉट्स। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके अगर विचार नकारात्मक हैं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस एंड योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, मीन्स आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन जो आप हमेशा लेकर के चलते हैं। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स मीन्स अधिकतर वह कार्य जिनमें आप घिरे रहते हैं या जिनको आप करते रहते हैं। ऑफ थॉट्स, अपने विचारों में, अर्थात आपके विचारों का वह चक्र जिसमें आप घिरे रहते हैं वह बहुत मीनिंगफुल है, वह बड़ा मायने रखता है। आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स और इन योर डेस्टिनी, मीन्स आपके विचारों का वह चक्र जिसमें आप हमेशा घिरे रहते हैं। डोमिनेंट ट्रेंड्स, जो कि आपके साथ लगातार चलता रहता है, आपकी सफलता, आपकी फेलियर, आपका इन्फ्लुएंस और सारी बातें, ये आपके विचार पर निर्भर करती हैं कि आप सफल होने जा रहे हैं कि नहीं। इसलिए अगर अच्छे विचार भेजेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और खराब विचार भेजेंगे तो आपको खराब रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए राइटर कहते हैं सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, इसलिए हमेशा प्रेम भरे, बिना स्टेनलेस धब्बों वाले, अर्थात बिना बुराई वाले, हैप्पी थॉट्स प्रसन्नता वाले विचारों को सोचिए। तो नतीजा ये होगा, ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, ईश्वर की कृपाएं आपके ऊपर बारिश के रूप में आएंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद क्लोथ ऑफ पीस, और आपके टेबल के ऊपर एक शांति रूपी चादर बिछी हुई होगी। सेंड फोर्थ, आप भेजते रहिए, हेटफुल, इम्प्योर, अनहैप्पी थॉट्स एंड कर्सेस विल रेन अपॉन यू, और याद रखिए कि अगर आप बुरे, नफरत से भरे, इम्प्योर, अशुद्ध, अनहैप्पी, दुखदाई थॉट्स लगातार भेजते रहेंगे, कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन योर पिलो, तो कर्सेस मीन्स अभिशाप के तौर पर आपका जीवन लगातार आपके पिलो पर, आपके तकिए पर दुखों को भेजता रहेगा। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और इस तरह से भय और बेचैनी तकिए पर आपका इंतजार करती रहेगी। तकिए पर आपका इंतजार करती रहेगी से स्टूडेंट्स मतलब यह है कि हम जब शांति में होते हैं तो हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं, लेकिन जब हम अशांत होते हैं, हमारा मन शांत नहीं होता, तो आपने सुना होगा ये कहा जाता है
कि नींद हराम हो गई या नींद भी छिन गई या सो भी न पाए। तो इस तरह से जब आपके अनहैप्पी थॉट्स होंगे तो ये अनहैप्पी थॉट्स आपके लिए दूषित वातावरण बना देंगे और आप सो नहीं पाएंगे। राइटर कहते हैं, आपकी शक्ति को उजागर करते हुए बताते हैं, यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। अनकंडीशनल मीन्स आप एक ऐसे निर्माणकर्ता हैं जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती, अर्थात आप सब कुछ हैं, अपने फेट, अपने भविष्य को बनाने वाले। बी दैट फेट, और वास्तव में आप वह भविष्य बनाने वाले निर्माणकर्ता बन जाइए, अर्थात अपने पर विश्वास करिए, अच्छे विचार भेजिए वॉट इट में, जो होगा देखा जाएगा। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस। हर क्षण आप अपने विचारक रूप में अपने अंदर एक ऐसा प्रभाव भेज रहे हैं विच विल मेक और मार योर लाइफ। मार मीन्स बर्बाद, जो बना सकता है और बर्बाद कर सकता है आपके जीवन को, अर्थात आपके विचार बड़े अहम हैं। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज। अपने हृदय को विशाल बनाइए, अपने हृदय को दूसरों पर दया दिखाने वाला बनाइए, क्षमा करने वाला बनाइए। एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, निस्वार्थ बनाइए, प्रेम करने वाला बनाइए। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। फिर आप देखेंगे कि आपकी सफलता और आपका प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रहने वाला होगा। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, चाहे आप कम रुपया ही क्यों न कमाएं, कन्फाइन इट विद इन नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर राइटर दूसरी प्रकार के सोच के बारे में बता रहे हैं कि यदि आप नैरो इंटरेस्ट में घिरे रहते हैं, अगर यदि आप छोटी सोच में घिरे रहते हैं, संकीर्ण विचारों में घिरे रहते हैं, इवन दो यू में बिकम मिलियनर, तो आप कितने ही अरबपति, मालदार, लखपति क्यों न हो जाएं, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारी सफलता, एट द फाइनल रेकनिंग, रेकनिंग मीन्स कैलकुलेशन, जब आप अंत में सारा टोटल गणना करेंगे, विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अटरली इनसिग्निफिकेंट, आपके पास का सारा अर्जित रुपया, पैसा, शक्ति सब बिल्कुल महत्वहीन है। स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि हमारे विचारों का क्या महत्व होता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के इस लास्ट पार्ट पैराग्राफ 10 में हम देखेंगे कि राइटर क्या कहते हैं, जिसको हमने टाइटल दिया है फाइनल सजेशन अबाउट सक्सेस। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड सेल्फिश स्पिरिट। राइटर कहते हैं कि इस तरह से आप अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी सोच, एक ऐसी आत्मा को जन्म दें जो निस्वार्थ हो। एंड कंबाइन, और उसको जोड़ लें विद प्योरिटी, शुद्धता के साथ, फेथ, विश्वास के साथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन, और आप देखेंगे कि आप कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आप कैसे बनते चले जा रहे हैं अच्छाई की तरफ। फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, उन तत्वों से, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जो कि देने वाले हैं स्वस्थ और तंदुरुस्ती, एंड एंड्यूरिंग सक्सेस, बल्कि आपको देने वाले हैं एक ऐसी सफलता जो हमेशा चलने वाली है, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और मिलेगी जिसे हम पावर कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। प्लीज़ अगले लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स पाते रहिए। इस चैप्टर और अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा चैनल है और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए कि और अच्छा हम अपने इस चैनल को कैसे बना सकते हैं और आपकी इस एजुकेशन को, इस इंग्लिश को कैसे आपके लिए और बेहतर तरह से हम आपके लिए पेश कर सकते हैं। Please do this. Thanks.